हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस। आप सबका अनअकैडमी के यूट्यूब चैनल यूजीसी नेट चैंपियंस में स्वागत है। आज मैं यहाँ पे बात करने वाली हूँ एक आतंकी हमला जो आप सब ने अच्छे से सुन लिया होगा, देख भी लिया होगा, और जहाँ हम देखते हैं कि बहुत सारे जिन्होंने कोई कसूर ही नहीं किया था ऐसे लोग, उनको मार दिया गया। उनका नाम पूछा, उनका धर्म देखा, उनको आइडेंटिफाई किया और उनको गोली मार दी। और इस तरीके से टोटल 26 मौतें यहाँ पे देखी गई हैं, जो कि बड़ी ही दिल दहलाने वाली है। अब इस आतंकी हमले के चलते हुए कश्मीर पहलगाम हमला जो हमने देखा, इस हमले को देखते हुए भारत ने एक्शन लिया पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ। भारत ने एक्शन लिया कि भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझौता हुआ था, सिंधु जल समझौता। उस समझौते को अब भारत की तरफ से स्थगित कर दिया गया है। तो अब हम पढ़ेंगे कि वो समझौता क्या था एक्चुअल में, और वो किस वजह से हो रहा है, किस आधार पर हो रहा है। यहाँ पर एक जिक्र वियना कन्वेंशन का भी आता है। वो वियना कन्वेंशन क्या थी, उसका यहाँ पे कैसे नाम आया, वो सब बातें हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले एक आप सबके लिए इंफॉर्मेशन कि संडे 12 बजे आप सबके लिए आ रहा है एक मैराथन क्लास, जहाँ पे आप लोगों का एक टेस्ट होगा। पूरी 10 यूनिट का आपका टेस्ट होने वाला है। 10 की 10 यूनिट का पूरे 100 क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे, यहीं पर ही इसी चैनल पर। नोटिफाई मी पे क्लिक कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि वीडियो जैसे ही आए आपके पास नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। 12 बजे आप लोग तैयार रहना। 12 बजे संडे को 100 क्वेश्चन का टेस्ट, पूरा मैराथन पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेन बात है हमारी इस हमले की, जो हमला हुआ जहां से ऐसी खतरनाक, ऐसी मतलब दिल दहलाने वाली इमेज निकल कर आई है कि लोग वहां पे घूमने जा रहे हैं, लेकिन क्या पता था कि ऐसा हो जाएगा। और इस तरीके से पूरी 26 डेथ हमें देखने को मिली है। चलिए, लेकिन भारत का एक्शन क्या रहा कि भाई लो, हमने कर दिया सिंधु जल समझौते को स्थगित। हर कोई शांति चाहता है, कोई नहीं चाहता इन आतंकवाद को, कोई नहीं चाहता। कितने लोगों को डेथ हो गई बिना किसी वजह के। अब ऐसे में बात करते हैं सिंधु जल संधि की। सिंधु जल संधि जो कि 1960 में 1960 में देखी गई थी, जहां पे हम लोग देखते हैं 1960 में देखी गई, जहां पर 6 नदियों का जिक्र आता है। कितनी नदियां? टोटल 6 नदियों का जिक्र आता है। 3 नदी पूर्व नदियां जो कि भारत के हिस्से में रही, जैसे कि सतलुज, रावी, ब्यास। इन 6 नदियों में से ये 3 नदियां हमने भारत की तरफ कर दी, जिनका जल भारत को जाएगा। सतलुज, रावी और ब्यास जरूरी है आप लोगों के एग्जाम के लिए। लेकिन जो पश्चिम नदियां थी, पश्चिम नदियां भी 3 देखी गई, उनका जल हमने पाकिस्तान की तरफ कर दिया। सिंधु, झेलम और चिनाब। सिंधु, झेलम और चिनाब, ये तीनों नदियां हमने पाकिस्तान की तरफ कर दी, मतलब कि इनका जल हमने पाकिस्तान को दे दिया था। लेकिन ये हुआ कैसे? 1960 में हम देखते हैं कि नेहरू जी को अयूब खान बोलते हैं कि भाई आ जाइए, हमें जल की जरूरत है, आप हमें पश्चिम नदियों का कुछ जल दे दीजिए। पश्चिम नदियां यानी कि सिंधु, झेलम, चिनाब। अगर आप ऐसा करते हैं तो नेहरू जी बोलते हैं हमें क्या मिलेगा, तो बदले में आप भारत को कश्मीरी मुद्दा जो चल रहा है, कश्मीर मुद्दा, हम उसको खत्म करेंगे। नेहरू जी चले गए कि इससे अच्छी डील तो कुछ नहीं हो सकती। नेहरू जी वहां पे गए, वहां पर उन्होंने सिग्नेचर कर दिए सिंधु जल समझौते पर, और ऐसा करके ये पश्चिम की 3 नदियों का 80% जल पाकिस्तान की तरफ कर दिया, और 20% सीमित तरीके से हमारे लिए यूज रहेगा, सिंचाई वगैरह के लिए हमारा रहेगा 20%, ठीक है। अब नेहरू जी ने कहा लाइए भाई, अब आप भी जरा हमारा मुद्दा सॉल्व कर दो, कश्मीर वाला मुद्दा हमारा भी सॉल्व कर दो। लेकिन अयूब खान जी का जवाब क्या था, देखेंगे, सोचेंगे, और ये जवाब सुनते ही हमारे तो पैरों तले जमीन ही खिसक गई, क्योंकि नेहरू जी जिस वजह से गए थे वो हुआ ही नहीं। खाली हाथ गए थे और खाली हाथ ही आ गए, कुछ नहीं हुआ, बल्कि 80% पश्चिम नदियों का जल किसके हवाले कर दिया? पाकिस्तान की तरफ कर दिया। बट फिर चीजें बदल गई। अब हमने देखा आतंकी हमला हुआ, तो भारत के पास ऑप्शन थे बहुत सारे कि हाँ अब हम क्या करेंगे, स्थगित कर देंगे किसको? इस समझौते को। यहां पर स्थगित करने का मतलब क्या है? पहली बात तो ये कभी भी खत्म नहीं कर सकते, स्थगित कर सकते हो, कोई भी बदलाव कर सकते हो। क्यों?
स्थगित करने में क्या होगा, बेसिकली क्या ऑप्शंस रहते हैं कि भारत जल प्रवाह को सीमित कर देगा, मतलब कि जो 80% जल वहां पे जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, उसको भारत कम कर देगा, सीमित कर देगा। भारत अपनी कुछ परियोजनाएं उन नदियों पे चलाएगा, झेलम और चिनाब पश्चिम वाली साइड की, भारत उन पर कुछ जल विद्युत परियोजनाएं चला सकता है। ठीक है, ये यानी कि स्थगित कर दिया है, मतलब कि जो बात हुई थी उसके अकॉर्डिंग हम नहीं चल रहे हैं। लेकिन भारत ने ये सब चीजें किस आधार पर करी? क्या ऐसी कर दी? नहीं, यहां पर वियना कन्वेंशन का जिक्र आता है। वियना कन्वेंशन जो कि 1969 में देखने को मिलती है। 1969 वियना कन्वेंशन का यहाँ पे जिक्र आया, जिसका प्रभाव हमें 1980 में जाकर देखने को मिलता है। 1980 में जाकर ये प्रभावी होती है। अब जब ये बात कही भारत ने कि हम इस समझौते को स्थगित कर रहे हैं, यहाँ पे एक आर्टिकल आता है, आर्टिकल नंबर 62 का जिक्र हुआ। वियना कन्वेंशन का आर्टिकल नंबर 62। आर्टिकल नंबर 62 कहता है कि मान लीजिए भाई, जिस समय समझौता हुआ था उस समय जो भी परिस्थितियां थी, अब उसके अकॉर्डिंग वो चीज नहीं हो रही है, तो ऐसे में किसी भी समझौते को स्थगित किया जा सकता है या फिर संशोधित किया जा सकता है, बदला जा सकता है। तो वही हुआ। जिस समय समझौता हुआ था हमने सहयोग की बात करी थी, हमने मिलकर रहने की बात करी थी, लेकिन क्या ये आर्टिकल नंबर 62 के अनुसार वो काम हुआ? नहीं हुआ। मतलब कि जो हमने कहा था उस समय कि सहयोग करो, वो चीज नहीं हुई, आतंकी हमला कर दिया गया। तो आतंकी हमला करके जब तुमने वो चीज करी ही नहीं है, तो अब आर्टिकल नंबर 62 का हम यूज कर सकते हैं क्या, कि अगर कोई उस परिस्थिति के अनुसार नहीं रहता है तो ऐसे में आप बदलाव कर सकते हो, समझौते को स्थगित कर सकते हो। तो भारत ने इसी का यूज करते हुए क्या किया, सिंधु जल समझौते को स्थगित कर दिया, इसी को आधार बनाकर। इसलिए ये भी आपके लिए जानना काफी ही जरूरी है। और यहाँ पे क्लियर लिखा है कि हाँ, ये वियना कन्वेंशन क्या थी, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो ये तय करती है कि दुनिया भर में देश जो भी संधियां कर रहे हैं वो संधियां कैसे कर रहे हैं, कैसे लागू कर रहे हैं और कैसे उसको लेकर आ रहे हैं, कैसे समाप्त कर रहे हैं, ये सब चीजें देखती है वियना संधि। और आर्टिकल नंबर 62 जिसने साफ बोल दिया था कि अगर जो परिस्थितियों में आपने समझौता किया था वो अभी लागू नहीं हो रही है, तो ऐसे में आप बदलाव कर सकते हो, स्थगित कर सकते हो, और भारत ने वही कर दिया। तो ये था आपका आर्टिकल नंबर 62 जो कि कहा गया था वियना कन्वेंशन के अंदर। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो यही था, यही आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक इंफॉर्मेशन है। कितनी नदियां थी, कौन सी नदी किसके हिस्से में दी गई, और ये आपको जो समझौता था ये किस टाइम हुआ और किस चीज को आधार बनाकर ये हमने स्थगित किया अब जाकर, जो कि भारत ने बहुत ही सही फैसला लिया है। ठीक है, तो ये था आपका सिंधु जल समझौता 1960 का। ओके, भारत और पाकिस्तान के बीच में सहयोग की बात, लेकिन सहयोग तो हुआ ही नहीं है। तो यही चीज यहाँ पे देखी गई है। तो अब के हालात जो है, अब के हालात यही है कि पाकिस्तान सिर्फ आतंकी हमले को सपोर्ट करता है और भारत थक गया। भारत ने कहा बस बहुत हुआ, अब हम समझौते के जो फंडामेंटल चीजें थी अब हम उसमें बदलाव कर रहे हैं, अब उसमें हम चेंज कर रहे हैं, अब हम नहीं देंगे आपको उतना पानी जितना कि हम दिया करते थे। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे देखी गई है। चलो, तो ये हो गया आपका पूरा सिंधु जल समझौता 1960 जो कि आपका भारत और पाकिस्तान के बीच में होता है। उसके साथ ही आप सबके लिए ये इंफॉर्मेशन खबर जो कि आपके ऑफर से रिलेटेड है, 26 अप्रैल को ये ऑफर आपका एंड हो जाएगा। 60% ऑफ का 3 महीने का कोर्स आपका 2999 का, 6 महीने प्लस 3 महीने और यानी कि 9 महीने का आपका 4399 का, देन 12 महीने और इसके साथ 3 महीने और मिलेंगे, यानी कि 15 महीने का कोर्स आपका 7000 का है। अगर आप वन टाइम पे नहीं कर सकते हो तो आपके पास ऑप्शन है EMI का। और सबसे बड़ी बात यह है, EMI में आपको मंथली जो खर्चा पड़ता है, अगर आप 3 महीने का लेते हो तो 1000 रुपीज का पड़ता है, अगर आप 6 महीने का लेते हो तो और कम हो जाएगा, और 1 साल का लेते हो तो मात्र 500 रुपीज समथिंग आपका पर मंथ खर्चा बैठता है, जो कि बहुत अपने आप में कम है। लेकिन सबसे बड़ी इसमें बात है अश्योर की, अश्योर जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। अश्योर में हमने डिसाइड किया है कि कई बार बच्चा पेपर देता है लेकिन क्लियर नहीं हो पाता है और कोर्स भी खत्म हो जाता है, फिर आगे वो JRF कैसे क्रैक करेगा। तो हमने ये डिसाइड किया है कि भाई देखिए, अगर आपका नेट क्लियर होता है
और JRF नहीं होता है देन आपके कोर्स को हम एक्सटेंड कर देंगे नेक्स्ट वाले एग्जाम के लिए। ऐसे ही अगर किसी का PhD भी होता है, नेट भी नहीं हुआ, PhD हुआ है, तब भी हम एक्सटेंशन दे देंगे आपको, ताकि आप लोग अपना एग्जाम क्रैक कर सको अच्छे से, ठीक है। लेकिन अगर किसी का JRF क्लियर हो गया है तो उसको सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जो भी उसने फीस पे करी थी वो पूरी 100% उसको रिफंड कर दी जाएगी। तो इस तरीके से अश्योर में हमने इस चीज़ को डिसाइड किया है। होप सो कि जिसको ज़रूरत है वो इसको ले सकता है, आपके आने वाले पेपर के लिए भी आपको हेल्प करेगा, सिर्फ इसी के लिए नहीं, आने वाले सभी पेपर के लिए। और कोड यूज़ करना मत भूलना, POORTI पूर्ति 10, ये कोड यूज़ होना चाहिए जब भी आप एक लिंक पर क्लिक करके कोर्स परचेस करते हैं। चलिए तो यहाँ पे हम एंड करते हैं, और याद रखना संडे 12 बजे आप लोगों का टेस्ट है, भूलना नहीं है। संडे बिल्कुल याद कर लो, संडे 12 बजे टेस्ट होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन? 100 क्वेश्चन। टोटल कितने यूनिट्स? टोटल यूनिट्स कितनी है? 10 यूनिट्स। पूरी 10 की 10 यूनिट्स यहाँ पे आपकी होंगी इस टेस्ट के अंदर, ठीक है। और आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स के पोल में आपको करना होगा। चलिए सो बाय, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।